देवी और सज्जनों, एक बार पुनः मैं सबको प्रणाम करता हूँ और अपनी चर्चा में शामिल होने के लिए सबको निमंत्रित करता हूँ। मैं पिछले वीडियोस में हमने चर्चा किया कि हमारा जो मन है, मन एक ही होता है। ऊधो मन नहीं 10-20, ऐसा गोपिकाओं ने कहा था। लेकिन हमारे मन में जो सांसारिक घटनाएं घट रही हैं, सांसारिक गतिविधियां जो भी चल रही हैं, ये मस्तिष्क के दो भागों पर अपना प्रभाव डालती हैं। एक भाग है चेतन मन और दूसरा भाग है अवचेतन मन। जो चेतन मन के द्वारा जो कुछ हम सोचते हैं, वो सब अवसाद हो या खुशी हो, सब दोनों जाकर के अवचेतन मन में जमा हो जाता है। और जब जमा हो जाता है तो अवचेतन मन बड़ा आज्ञाकारी है चेतन मन का। चेतन मन के द्वारा सोचे गए जो भी विचार होते हैं, उसके अनुरूप वो परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। चेतन मन जब जो भी सोचता है वो अवचेतन मन में उतर जाता है, तो अवचेतन मन की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में वह विचार पहुंच करके उसकी एक प्रतिमा का निर्माण कर देते हैं। जैसे आप जेरॉक्स कॉपी को, कोई ओरिजिनल अपना कोई पत्र है या कोई भी चीज़ है, वो आप रखते हैं जेरॉक्स मशीन के ऊपर और उसकी फोटो नीचे बन जाती है। उसी तरह से अवचेतन मन में जब वो विचार जाते हैं तो उसकी एक फोटो बना लेता है, उसके अनुरूप। चाहे वो कोई क्रिया करना हो, चाहे किसी को आप मारने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी एक फोटो वो काल्पनिक रूप से तैयार कर लेता है कि हमको इस प्रकार यहाँ पर जाकर के इसके साथ ऐसे ऐसे व्यवहार करना है। तो अवचेतन मन जो होता है पूरी तैयारी कर देता है उसके अनुरूप। और अवचेतन मन में यदि बात चली जाती है, अवचेतन मन उसको मान जाता है कि हाँ, चेतन मन ने जो कहा है, चेतन मन ने जो स्वीकार किया है, वो तो उसका छोटा भाई है, बड़ा आज्ञाकारी है, उसको मान ही जाता है। तो इसीलिए सोचते समय हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या सोचने जा रहे हैं। कहा यह जाता है कि जो कुछ सोचते हैं आप, उसके अनुसार आपके हार्मोन्स में भी परिवर्तन हो जाता है। जो लोग हैं, कई ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो प्रत्येक समय भूतों प्रेतों की बात करते थे बाल्यकाल में, और आज वह उन्हीं लोगों के संपर्क में उसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। रूढ़िगत जो बातें होती हैं, हम इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं, वो हम कभी विचार अपने व्यक्त करेंगे किसी अपने वीडियो में। लेकिन आज हम ये इतना कहना चाहते हैं कि जो कुछ आप सोचते हैं उसी के अनुरूप आपके विचार तो बनते हैं। आज आप जो कुछ हैं अपने सोचों के कारण ही हैं, और आपके शारीरिक अवयवों में भी परिवर्तन आ जाता है आपके सोच के कारण। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाता है। कोई एक भक्त थे, कहा जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण को मीरा की तरह से पति रूप में उनकी आराधना किया करते थे, और कुछ ही वर्षों में उनके शरीर में भी स्त्रियों की भांति सारे उनके अंग प्रत्यंगों में परिवर्तन होते हुए उनके दिखे थे। बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। इसी तरह से सोचों के आधार पर अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कोई एक व्यक्ति एक बार महाराज दशरथ का अभिनय कर रहा था मंच पर, और राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, सुतहि शोक तनु परिहरि राव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने सोच लिया अपने मन में कि मैं दशरथ हूं, और उस व्यक्ति की भी उस मंच पर मृत्यु हो जाती है। उसने सोच लिया अपने मन में कि मैं ही दशरथ हूं, और मैं अपने पुत्र राम से इतना प्रेम करता हूं कि वह आज वन में जा रहे हैं, जिन्हें मैं बहुत प्रेम करता हूं। तो उस व्यक्ति को जब उठाया जाने लगा मंच से, जब उस दृश्य दर्शाया जा चुका, लोग आए, चलिए चलिए पर्दा गिरा है, इनकी खटिया को, इनकी चारपाई को कहीं दूसरी जगह ले चल के दूसरा दृश्य दिखाना है, तो वो व्यक्ति मरा हुआ पाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके मन ने स्वीकार कर लिया कि मैं दशरथ हूं, और अब राम चले गए, मुझे दशरथ की भांति मुझे दुख हो रहा है। और निश्चित रूप से पुत्र के लिए जो दुख होता है अब पिता को,
वो कोई पिता ही व्यक्ति या आप सभी लोग समझ सकते हैं उस बात को। इसी तरह से आप देखेंगे एक महाभारत के पात्र हैं, अभी जीवित हैं, आप उनसे मौका मिले तो आप कभी मिलिए। मैं वो संयोग प्राप्त कर चुका हूँ कि जब मैं उनके समक्ष एक दिन बैठा था, कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं। उन्हें मुकेश खन्ना कहते हैं, जो भीष्म पितामह का अभिनय कर चुके हैं। भीष्म पितामह भगवान परशुराम के शिष्य हैं और भगवान परशुराम जैसा योद्धा आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कभी हुआ नहीं, जिसने कोई सेना के बिना ही इस पृथ्वी को 21 बार अन्यायी क्षत्रियों के हाथ से छीन करके पुनः उसे दान कर दिया था धरती को। ऐसे महावीर महायोद्धा जिनकी मां गंगा है, जगत पावनी कही जाती है, जिन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा धारण की कि अपने जीवन की परवाह न करते हुए सांत्वन से उन्हें जीवन मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। अपने मृत्यु का रहस्य जिस व्यक्ति ने स्वयं धर्म की जीत हो, इसलिए अर्जुन को बताया उन्होंने। ऐसे पथ पर चलने वाले भीष्म पितामह को पढ़ करके उनके चरित्र को जीने का कार्य शुरू कर दिया मुकेश खन्ना ने। और आज मुकेश खन्ना के समक्ष आप बैठ जाएंगे तो इस संसार में जो भी आज उथल पथल चल रहा है, बड़ी संजीदगी के साथ, कितनी बहादुरी के साथ जीवन क्या है, आप उनके समक्ष बैठ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे पात्र हैं अरुण गोविल भी, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन आज भी वे जीते हैं। आप देखेंगे निश्चित रूप से संसार है आज के युग में और त्रेता युग में जीवन की बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं बिना पैसे के पूर्ण नहीं हो पाती हैं, और उस युग में वो सब सारी चीजें स्वतः ही आसपास में होती थी। तो उनके जीवन में भी बहुत परिवर्तन आए हुए हैं। और कई लोग, जैसा कि हमने कहा कि यदि आप सोचेंगे तो आपके अवचेतन मन में एक आकृति, जैसे आप भगवान की बहुत अच्छे आप भक्त हैं। आज मैं थोड़ा आध्यात्मिक चीज़ों के द्वारा आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं भी बहुत ही अध्यात्म से कोशिश करता हूं कि मैं भी जुड़ा रहूं। मैं हूं कि नहीं ये तो स्वयं नहीं बता सकता, लेकिन मैं प्रयास करता रहता हूं। जब आप ईश्वर के विषय में, जैसे भगवान की आकृति कैसी है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह, बैठी हुई है सीता जी, ये सब आकृतियों का जब आप ध्यान करते हैं तो आपके अवचेतन चेतन मन के द्वारा आप प्रयास कर रहे हैं कि आप एकाग्र हो जाएं और ये स्वरूप आपके दोनों भ्रू मध्य में अस्थायी हो जाए। तो ये चीजें, जैसे आप सो गए मान लीजिए, ऐसा सोचते हुए या ऐसा ध्यान करने के पश्चात आप भोजन किए और सो जाते हैं, तो सोने के बाद में आपको इस अवचेतन मन में जब ये पहुंचेगा तो जिन जिन आकृतियों को सोचा है आपने, वो कोशिकाओं में जाकर अपना छाप छोड़ देंगी वो। और फिर उसी तरह से जैसे आप नेत्र खोलेंगे, मान लीजिए उनका ध्यान किया, नेत्र खोलेंगे तो वो आपको समक्ष नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पाणो हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए भगवान, वो आकृति आपको दिखाई पड़ने लग जाती है। कई बार तो सपने में भी वो दिखाई पड़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपने जैसा सोचा है ना, जिस प्रकार से आप सोचते हैं, सारी दुनिया वैसे ही दिखाई पड़ती जैसा आप सोचते हैं। यदि आप अच्छे हैं तो सारा संसार आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा, यदि आप दुखी हैं तो सारा संसार आपको दुखी ही दिखाई पड़ेगा। कितने लोग मिल जाते हैं, अरे इस संसार में कोई भरोसा करने लायक नहीं, सब बेईमान हैं। अरे आप अपने को ईमानदार सिद्ध कर लीजिए, बना लीजिए, सारी दुनिया आपको वैसे, आप नजरें बदल दीजिए, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि बहुत सतर्क रहना है सोचते समय। अवचेतन मन को बहुत ही अच्छी सामग्री देना है हमें, वो बहुत उपजाऊ भूमि है, जो आप उसमें डालेंगे वो उग जाएगा। और अब हम आगे बताएंगे कि किस तरह से आप इस अवचेतन मन में चेतन मन के द्वारा संप्रेषण करके आप अच्छा एक स्वास्थ्य, वैभव, और संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप ना पा सकें। आप सोच करके देखिए, सबसे पहले कोई भी बीमारी हो, शरीर में नहीं प्रवेश करती है,
शरीर में नहीं प्रवेश करती है कोई बीमारी, सबसे पहले मन में आती है। अगर मन के द्वारा आपने उसे स्थान दे दिया कि चलो ठीक है अभी आ गई हमको, अगर आप किसी चिकित्सक के पास गए हैं, इसका मतलब कि आपने स्वीकार कर लिया कि वो बीमारी से आप ग्रस्त हैं। यदि आपको फुर्सत ही न मिले कि आप बीमार हैं, आप सोचें अपने को, यद्यपि बहुत बड़ी ऊंचाई की बात मैं कर रहा हूं, रुपए में 95% लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सच है। हम कभी इन सब बातों को जैसे जैसे हमारी वीडियो पुरानी होती जाएगी, आप सुनते जाएंगे, आपको इन सब में बड़ा मजा आएगा और आप देखेंगे कि मैं जो कह रहा हूं कितना सच है। सत्य यही है, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि संसार जो कुछ है वो सुख से भरा हुआ है, दुख नहीं है। यहां पर दुख हम स्वार्थ के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण हमें दुख का आभास होता है। हमारे जितने सारे दुख हैं, शायद हमने पहले भी कहा है कि ओनली ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी से। जिस दिन अगर आपने देखा कि एक रस्सी पड़ी हुई है, उस सांप की तरह से आपको दिखाई पड़ रही है, आप डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि नहीं ये तो नहीं है, रस्सी है, तो वो दुख गायब हो जाता है। केवल अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण है। और हम लोग हैं कि अपने को बस यही समझते हैं कि हमारा जीवन जो है हम खाने के लिए है, नौकरी करने के लिए है, रात को सोने के लिए है, एक आध घर बनवा लेने के लिए है, और इसी में यही सब करते करते संसार को छोड़ के चले जाना है। ये 100 वर्ष की जो आयु है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत ज़्यादा है। आप जो चाहें, कलयुग का यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें आप जितनी ऊंचाइयों को चाहें आप पा सकते हैं। कुछ भी ऐसा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता, आप जो चाहें, अच्छे कवि, अच्छे अभिनेता, नेता, कलाकार, वक्ता, लेखक, धनवान व्यक्ति, पहलवान, कुछ भी जो चाहें आप बन सकते हैं, बशर्ते कि आप आज से कुछ देर के लिए एकांत में बैठिए और आप सोचिए कि आप कौन हैं। जिस दिन आप अपने को अकेले में रखेंगे ना, तो आप जैसे कोई एक गिलास है, उसमें प्रत्येक दिन बड़ा अच्छा दूध माना जाता है, उसको आप रखिए, और एक दिन उसको मिट्टी का बर्तन में ज़्यादातर लोग दूध दही रखते हैं गांव में, मैं तो गांव का आदमी हूं मैं, तो वहां पर उस मिट्टी के बर्तन में उस दूध या मक्खन या घी की खुशबू आने लगती है। लेकिन उसी बर्तन को अगर आप अपनी छत पर रख देंगे, धूप लग जाएगी, तो सारी सुगंध, उसकी सुगंध या दुर्गंध जो भी उसमें है वो गायब हो जाएगी। फिर से कोई वस्तु उसमें आप डालेंगे तो वो उसमें बदबू या खुशबू नहीं रहेगी। तो हम जो हमारे बचपन से, बाल्यकाल से बहुत सारी मान्यताएं, गलत बातें हमें जो बताई गई हैं, उन्हें हमको निकालना है। और कब निकलेंगी? जब हम कुछ देर तक एकांत में बैठेंगे। ये हमारी शरीर पहले से ही बहुत भरी हुई है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत गलत इंफॉर्मेशन, सूचनाएं हमको दी गई हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है। 50 साल के बाद हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, अरे फिर उसके बाद हमें दिखाई नहीं पड़ता है, फिर 75 साल के बाद हम क्या दौड़ लगाएंगे? ये सब गलत बातें हैं। 150 वर्ष के थे पितामह भीष्म जब 18 साल के अभिमन्यु को ललकारा था। तो मेरे साथियों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने को वृद्ध मत समझिए, कमजोर मत समझिए, ये समझिए कि सब कुछ आप कर सकते हैं। आइए इन्हीं बातों के साथ आज हम वाणी को विराम देते हैं, और अगले हम वीडियो में बताएंगे कि अवचेतन मन के द्वारा हम किस प्रकार से दोहन का कार्य करें अपने जीवन में, सुख, संपत्ति और वैभव, यश, कीर्ति पाने के लिए। धन्यवाद।